अरे सर 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 क्या कर रहे हो? आज के इस वीडियो में पूरा बोर्ड आपने इंग्लिश अल्फाबेट एबीसीडी नंबर से भर रखा है। क्या माजरा है आज का? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेनवेव एकेडमी बाय अज्जू सर में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्फाबेट एबीसीडी सीखने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एबीसीडी कहाँ पर कैसे काम आएगी वो सारा का सारा देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा क्लियर करेंगे, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट। एबीसीडी आपको नंबर, एबीसीडी के नंबर, अल्फाबेट, कौन से नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है और कौन से अल्फाबेट का नंबर क्या होता है, उसका उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट लेटर क्या होता है, वो सारा का सारा याद हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन करने में सेकंड लगेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कोडिंग डिकोडिंग का, आप सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एबीसीडी बेसिक, एकदम बेसिक शुरुआत कहाँ से होती है? एबीसीडी से, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वहां से शुरू कर रहे हैं वापस। लेकिन अब क्या है, वहां पर हम एबीसीडी पढ़ते जा रहे थे लेकिन नंबर याद नहीं हो रहा था। लेकिन अब आपको नंबर याद करना पड़ेगा। नंबर, एबीसीडी के अंदर टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26, ए से लेकर एम तक 13 और एन से लेकर जेड तक 13। 13 और 13 26। ए से लेकर एम तक 13 और एन से लेकर जेड तक 13। 13 और 13 कितना हो गया? 26। अब आपको इनके नंबर याद करने हैं। कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है, कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ तरीके उससे आपको याद हो जाएंगे। जैसे A1 पर B2, C3, D4, E5, ये तो हमें पता ही है। ऐसे क्रम से तो हम पता है, लिख कर भी हम पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हमें पूरा लिखें, हम देखें वहां पर x कितने पर आएगा, y कितने पर आएगा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। वहां पर एक क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंडें ही मिलती है, मिनट भी नहीं मिलते। सेकंडों के हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तब कैसे याद करोगे आप? जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है HR, लिख रखा है। क्या लिख रखा है? HR, H और R लिख रखा है। तो मैं H को क्या कर सकता हूँ? ऊपर और नीचे मिला सकता हूँ। ऊपर और नीचे मिलाते ये कौन सी शेप बन गई? 8 की। तो ये कितना हो गया? 8। H कितने पर आता है? 8 पर। इसको मैं इसे मिला दूंगा, तब 1 और 8 कितना हो जाएगा? 1 और 8 कितना हो जाएगा? 18। मतलब 8 और 18। H और R कितने पर आते हैं? 8 पर और 18 पर। थोड़ा मानना पड़ेगा, थोड़ा तरीका अपनाना पड़ेगा। गणित ऐसे नहीं आती, थोड़ा थोड़ा मानना ही पड़ता है आपको, तभी गणित का रहता है। कॉन्सेप्ट माने बिना कॉन्सेप्ट होता ही नहीं क्लियर। H R हो गया 8 18। फिर G की जो ये लाइन है इसको मैं नीचे खींचूंगा, तब ये कितना हो जाएगा? 7। और ये Q वाली लाइन भी ऐसे नीचे खींचूंगा, तब 7। एक लाइन जोड़ूंगा, 7 और 17 कितना हो जाएगा? यहाँ पे G हो जाएगा 7 पर, Q हो जाएगा 17 पर। G हो जाएगा 7 पर, Q हो जाएगा 17 पर। अब UVX कैसे आएगा? U देखो, U के अंदर कितनी लाइन है? सिर्फ एक ही लाइन है यहाँ पर ऐसे, मतलब 21 पर। V के अंदर कितनी लाइन है? 2 लाइन है। 2 लाइन मतलब 22 पर। X के अंदर कितनी लाइन है? 4 लाइन है। X के अंदर कितनी लाइन है? 4 लाइन, मतलब कितने पर? 24 पर। फिर I कितने पर है? हम करते रहते हैं आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन क्या पता है? ये पता है कि I नो पर होता है। ये पता है कि I नो पर होता है। I नो आ गया। और K11, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, K11 पर होता है। एबीसीडी का 11वां अक्षर K होता है। एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है? K होता है। ये तो हमें पहले से पता है। फिर ये क्या लिख रखा है मैंने? इजोटी 5 10 15 20 25। 5 10 15 20 25। E होता है 5 पर, J होता है 10 पर, O होता है 15 पर, T होता है 20 पर और Y होता है 25 पर। ऐसे आपको याद करना है। फिर अब बचे 3 लेटर, CMW। ये तीनों 3 की शेप में है। किसकी शेप में? C भी 3 की शेप में है, M भी 3 की शेप में और W भी 3 की शेप में। इसको उल्टा कर दूंगा, तब 3 की शेप में, ये भी 3 की शेप में, ये भी 3 की शेप में। तब 3 13 और 23, 10 10 का गैप, 3 13 23। CMW 3 13 23, 3 13 23। ये आ गया। टोटल 20 लेटर मैंने आपको बता दिए। बाकी कितने बचे? 6 लेटर। 26 में से 20 जाएगा, 6 लेटर बच गए। अब 6 कौन से? ABCDEF। वो तो आपको पता ही है कौन कहां पर कौन सा आता है। एक का तो और कोई बता ही देगा, एक पर आता है। बाकी के मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। और जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उस प्रैक्टिस के बेस पर आपको नंबर याद हो जाएंगे। क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। इस वीडियो में एंड में हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे।
ये सारे के सारे इस नंबरों पर से डिपेंड जो भी क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ऑपोजिट लेटर कैसे याद करोगे? अल्फाबेट के ऑपोजिट लेटर याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छा मेथड है, जिससे आपको सेकंडों के अंदर आप किसी भी लेटर का ऑपोजिट लेटर बता सकते हो। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में मन की बात। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में मन की बात। वापस रिपीट कर रहा हूं, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में मन की बात। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में मन की बात की। उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के चक्कर में, उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के चक्कर में गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के चक्कर में गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। फिर दोनों इंडियन रेलवे जाकर दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेला। फिर दोनों ने इंडियन रेलवे जाके दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेला। अब क्या बोल रहे हो सर, ये कोई शायरियां खेलने का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सारा का सारा अल्फाबेट ये याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? जोधपुरी क्वीन मतलब JQ, जे का उल्टा Q, जे का उल्टा Q, जे का ऑपोजिट Q। KP, K का उल्टा P, K का उल्टा P, P का उल्टा K, K का उल्टा P, P का उल्टा K। लव के अंदर 4 लेटर है तो दो दो का है। L का उल्टा O, O का उल्टा L, B का उल्टा E, E का उल्टा B। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में मन की बात मतलब M का उल्टा N, N का उल्टा M। यहां तक आ गया। वापस देखो, जोधपुरी क्वीन मतलब JQ, J का उल्टा Q, Q का उल्टा J। जोधपुरी क्वीन हो गया। इसके बाद में जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मतलब KP, K का उल्टा P, P का उल्टा K। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में, लव मतलब L का उल्टा O, O का उल्टा L, V का उल्टा E, E का उल्टा V का उल्टा E, L का उल्टा O, V का उल्टा E, L का उल्टा O, V का उल्टा E। फिर जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में मन की बात मतलब MN, M का उल्टा N, N का उल्टा M। यहां तक आ गया। इसके बाद में उसके दोस्त आजाद ने, आजाद मतलब AZ, A का उल्टा Z, Z का उल्टा A। यहां तक हो गया। आजाद ने हंसी और फन के चक्कर में, हंसी मतलब HS, H का उल्टा S, S का उल्टा S, H का उल्टा S और S का उल्टा H। हंसी और फन के चक्कर में, फन मतलब FU, F का उल्टा U, U का उल्टा F। फन के चक्कर में गणेश टेम्पल GT, G का उल्टा T, T का उल्टा G। गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। बाय बाय मतलब B का उल्टा Y, Y का उल्टा B। यहां तक आ गया। फिर दोनों इंडियन रेलवे जाकर, इंडियन रेलवे मतलब IR, I का उल्टा R, R का उल्टा I, I का उल्टा R, R का उल्टा I। इंडियन रेलवे जाकर दूध वाले के पास मतलब DW, D का उल्टा W, W का उल्टा D। दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेला। CX, C का उल्टा X, X का उल्टा C। जोधपुरी क्वीन से JQ, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, लव के चक्कर में मन की बात आजाद से की, उसके दोस्त आजाद से की। आजाद हंसी और फन के चक्कर में गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। फिर दोनों इंडियन रेलवे जाकर दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेला। ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। बार बार में प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएगा। आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, याद आपको करना पड़ेगा। ये आ गया। अब इन पर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, वो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि C इज इक्वल टू 3 आपको दे रखा है और GHI इज इक्वल टू आपको 24 दे रखा है, GHI इज इक्वल टू आपको 24 दे रखा है, 2 आपको दे रखा है, तीसरा आपसे पूछ रहा है तो KLST का कोड क्या होगा, आपको बताना है। KLST से क्या कोड बनेगा, कोड भाषा में इसका क्या आएगा। जब देखो C आपको 3 पर, मतलब हमें पता है C कितने पर होता है, 3 पर होता है, और G कितने पर होता है, 7 पर, H होता है 8 पर, I होता है 9 पर। इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करने पर 24 आ रहा है।
अब ऐसे ही इसके अंदर बनेगा के 11 पर होता है, एल 12 पर होता है, एस 19 पर, टी 20 पर। इन सभी को प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे। 20 और 20, ये एक इसके अंदर ले लूंगा, 20 और 20 40, 40 और 22, 40 और 22 कितना हो जाएगा 62। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके अंदर तो मैंने पूरा लिखा हुआ था, अब शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, केवल काम की जो चीजें वही लिखी है क्वेश्चन के अंदर। जेड इज इक्वल टू आपको 26 दे रखा है, 26 दे रखा है। आपको पता है जेड कितने पर होता है, 26 पर होता है। अब अन कितने पर आएगा 14 पर, ई कितने पर आएगा 5 पर, टी आएगा 20 पर। ये आ गया। अब इनको प्लस करेंगे, 20 और 19 कितना हो जाएगा 39। मतलब लेटर को प्लस कर रहा है, लेटर को प्लस कर रहा है, तब इसमें भी लेटर को प्लस करना है। 14, यू का कितना होगा 21 और टी का कितना होगा 20। अब ये नंबर मैं फास्ट कैसे लिख पा रहा हूं, मुझे याद है नंबर इसलिए लिख पा रहा हूं। आप भी प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी याद हो जाएंगे और आप क्वेश्चनों को फास्ट स्पीड में कर पाओगे। ये आ गया। अब इनको प्लस करने पर कितना आएगा 20 और 20 40, 40 और 15 55। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखो, जी कितने पर आता है 7 पर आता है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, मतलब लेटर वाला सिस्टम नहीं है, नंबर लेटर वाला सिस्टम नहीं है, कोई दूसरा तरीका लग रहा है इसके अंदर। अब देखो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, 2 का आपको दे रखा है, तीसरे का आपको पूछ रहा है। तब देखना है आपको ये नीचे वाला लेटर इसके अंदर सेम है क्या ऊपर वाले में। पहले आपको नंबर लेटर देखना है, नंबर लेटर सेम नहीं हो रहा है तब आपको देखना है सेम लेटर, सेम लेटर। दूसरा आपको देखना है सेम लेटर। आर आ रहा है क्या ऊपर, आर आ रहा है। ए आ रहा है क्या इसके अंदर, आ रहा है। अन आ रहा है क्या, आ रहा है। एस भी है, ओ भी है और एम भी है, मतलब ये सारे के सारे लेटर है ऊपर। तो इन लेटर के नंबर लिख दो निकाल कर। आर कितने पर है 1 पर, ए कितने पर है, ए का नंबर क्या है 8, फिर अन का नंबर क्या है 9, एस का नंबर कितना है, एस का नंबर कितना है 5, ओ का नंबर कितना है 3 और एम का नंबर कितना है 2। 18 95 32, 18 95 32, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर का आपको कोडवर्ड दे रखा है, कश्मीर का आपको कोडवर्ड दे रखा है और पूछ रहा है रिमशक का कोडवर्ड क्या होगा, रिमशक का कोडवर्ड क्या होगा। अब आपको देखना है कि पहले लेटर नंबर देख लो, के का नंबर आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा, के 11 पर होता है, यहाँ पर 8 दे रखा है, मतलब नंबर लेटर नहीं होगा। फिर देखो सेम लेटर आ रहे हैं क्या, आर आ रहा है, आई भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, एस भी है, एच भी है, ए भी है और के भी है, मतलब सारे के सारे लेटर है। तो वही नंबर लिख दो। आर का नंबर कितना है 3, आर का नंबर कितना है 3, आई का कितना है 5, एम का कितना है 7, एस का कितना है 4, एच का कितना है, एच का कितना आ रहा है 4 नंबर पर 2 और ए का कितना है 1 और के का कितना है 8। 35 74 218, 35 74 218, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हितेश का आपको कोडवर्ड दे रखा है 69, हितेश का कोडवर्ड दे रखा है, मनोहर का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, मनोहर का पूछ रहा है। तब आपको देखना है हितेश का कोडवर्ड कैसे आया है। सबसे पहले लेटर चेक करेंगे, नंबर लेटर चेक करेंगे। एच कितने पर आता है 8 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, एस 19 पर और एच 8 पर। सभी को प्लस करेंगे, सभी को प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे तब आएगा 69 ही आएगा। तब सबको प्लस करने में कितना आएगा 69 आएगा, मतलब नंबर लेटर को प्लस किया है तो इसके अंदर भी नंबर लेटर को प्लस करेंगे। हम कितने पर 13 पर, 1 पर, 14 पर, 15 पर, 8 पर, 1 पर और 18 पर। ये आ गया। सभी को प्लस करो, देखो 18 और 1 19, 19 और 1 20, ये 20 हो गया। फिर 15 और ये 15, ये एक इसके अंदर से ले रहा हूं, 15 और 15 कितना हो गया 30। फिर बचा 12 और 8 20, 30 और 20 50, 50 और 20 70, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को अल्फाबेट से
एकदम इजीली कर सकते हो। अब इसके अंदर होता क्या है, आपको ध्यान में रखना होता है। क्या ध्यान में रखना होता है? 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपको नंबर लेटर चेक करना है, नंबर लेटर नहीं हो रहा, उसके बाद में आप चेक करो सेम लेटर। सेम लेटर चेक करने के बाद में नहीं हो रहा है, तब आपका रहता है फिक्स कोडिंग का। फिक्स कोडिंग वाले मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए यहाँ पर, और भी बहुत सारे टाइप आएंगे, वो मैं आगे के वाले वीडियो में करवाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।